नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। एलएनजेपी में भर्ती और तंजानिया की है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि शुरू हो चुका है तीसरे लहर का लॉकडाउन। माइक्रो कंटेनमेंट जोन सरस्वती विहार में लागू हो गया है लॉकडाउन और घर के बाहर हो गई है तारबंदी। क्या है लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन की दबंगई के खिलाफ खड़ी होती दुनिया, शी जिनपिंग का सपना नहीं हो पाएगा पूरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एंटी ड्रोन तकनीक पर काम जारी और दुश्मन को जल्द मिलेगा जवाब। बीएसएफ स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के साथ दोस्ती की नई गाथा लिखेंगे रूसी राष्ट्रपति। 10 अहम समझौते पर होगा करार। अमेरिका चीन की है पैनी नजर। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह का कड़ा संदेश, हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता दुश्मन। भारत ने दिया है कड़ा संदेश। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी राहत, देश की 50% आबादी का टीकाकरण पूरा। जी हां दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के पैर पसारने के बीच देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत में अब 50% योग्य आबादी व टीकाकरण पूरा हो गया है और देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत में अब तक कुल 1,27,61,00,000 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 1,18,18,707 डोज दे दी गई है। बता दें कि देश में इसी साल कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना टीकों के जरिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरे लहर में लॉकडाउन का सिलसिला हुआ जारी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन सरस्वती विहार में लागू हुआ लॉकडाउन, घर के बाहर कर दी गई तारबंदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2 परिवारों के 5 सदस्यों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जम्मू के पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने सरस्वती विहार में शनिवार को प्रशासन की ओर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने सरस्वती विहार के उन दोनों घरों के बाहर तारबंदी कर दी गई है जिनके सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 2 महीने में जम्मू में जिला प्रशासन ने यह पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरस्वती विहार से फिलहाल ना किसी को बाहर निकलने की अनुमति है और ना भीतर प्रवेश करने की। हजूरी बाग तालाब के साथ लगते इस इलाके में 2 परिवारों के 5 सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के बाद संक्रमित पाए गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की दबंगई के खिलाफ खड़ी होती दुनिया, शी जिनपिंग का सपना नहीं हो पाएगा पूरा। जी हां दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू सत्ता पर बड़ी तेजी से अपनी पकड़ को और मजबूत बना रहे हैं। इसके साथ वो चीन की बहुप्रचारित व्यापक शक्ति के प्रदर्शन में भी जुटे हुए हैं। चीन की तिकड़म जितनी आक्रामक हो रही है, वहीं रणनीति विस्तार के लिए बीजिंग की महत्वाकांक्षाएं भी उतनी ही जटिल होती जा रही है। शी जिनपिंग दुनिया को यही जताना चाहते हैं कि महाशक्ति के रूप में अंततः चीन का उदय हो चुका है, परंतु दुनिया की दिलचस्पी इसमें ज्यादा है कि ये उभार किस प्रकार हो रहा है। दोस्तों अमेरिका भी सतर्क है और चीन जिस प्रकार से अपने उदय होने का दावा कर रहा है वो शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर दुनिया के कई देश सतर्क हैं और चीन का सपना नहीं हो पाएगा पूरा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एंटी ड्रोन तकनीक पर काम जारी, दुश्मन को जल्द मिलेगा जवाब। और बीएसएफ स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसलमेर में अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के परेड की सलामी ली। बीएसएफ आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को सम्मानित भी किया। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश के 35,000 जवानों ने अलग अलग सीमाओं पर बलिदान दिए हैं और देश की सरहदों को महफूज बनाया है। बीएसएफ के जवानों ने सबसे ज़्यादा देश के लिए बलिदान दिया है और ये सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। मैं पूरे देश की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो दोस्तों आप भी कमेंट में सैल्यूट इंडियन आर्मी लिखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सरकार और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बीएसएफ
NSG और DRDO मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हमें वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। कुछ ही समय में हम ड्रोन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सफल होंगे और ड्रोन के खतरे का भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, गृह मंत्री ने आगे कहा कि अब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, जो भारत सरकार ने PM मोदी के नेतृत्व में मजबूत होकर जवाब दिया और पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब वहाँ सुरक्षा कायम रहे। उन्होंने कहा कि कोई देश अपनी संस्कृति को तभी बचा सकता है जब वो सुरक्षित हो और हमारे जवान देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के साथ दोस्ती की नई गाथा लिखेंगे रूसी राष्ट्रपति। 10 अहम समझौते पर होगा करार। अमेरिका और चीन की है पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही होगी, लेकिन ये भारत और रूस के द्विपक्षीय रिश्तों को काफी प्रगाढ़ कर देगी। पुतिन और PM नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर अकेले में भी बातचीत होगी और इन दोनों की अगुवाई में भारत और रूस 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन भी करेगा। सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, अंतरिक्ष, कारोबार जैसे 5 अहम क्षेत्रों में 10 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों तरफ के अधिकारियों का कहना है कि ये समझौते बदलते वैश्विक भू राजनीतिक हालात में भारत और रूस के बीच आपसी सहयोग को व्यापक स्तर देने वाले साबित होंगे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना और यूक्रेन संकट की गंभीर स्थिति के बावजूद पुतिन ने नई दिल्ली आने का फैसला कर साफ संकेत दिया है कि भारत के साथ रूस की पुरानी दोस्ती आगे भी प्रासंगिक बनी रहेगी। संभवतः घरेलू संकट की वजह से ही पुतिन ने सिर्फ कुछ घंटे भारत में गुजारने का फैसला किया है, लेकिन उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एक दिन पहले भारत पहुंचेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता दुश्मन, भारत ने दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के दौरान सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक प्रदान किए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज कोई भी हमारी सीमा और हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं और PM मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जब आज़ादी की शताब्दी होगी, यानी कि आज से 25 सालों बाद, तब तक 75 से 25 साल का ये कालखंड अमृत काल के रूप में देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाएगा भी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या हाई अलर्ट पर, 6 दिसंबर के लिए सुरक्षा बढ़ी। रामनगरी में ना जीत का जश्न और ना हार का मातम। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या गुजरे कल में बहुत कुछ देख और सह चुकी है। आज वक्त आगे बढ़ा है तो लोग भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन रह रहकर 6 दिसंबर की टीस मन में उठती रहती है। 6 दिसंबर के लिए अयोध्या में हाई अलर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों तरफ के लोगों ने स्वीकारा, पर अराजक तत्वों की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए अयोध्या के चाक चौबंद सुरक्षा यहां पर बरती जा रही है। दोस्तों, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शांत हो गया है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि परिसर को राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान कर दिया। मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या जिले में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी जा चुकी है। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट भव्य मंदिर का निर्माण करा रही है। मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर अयोध्या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास होने की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 29वीं बरसी को लेकर हाई अलर्ट है। 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न तो बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ मनाई जाती है और न ही हिंदू समुदाय के लोग किसी प्रकार का जश्न मनाते हैं। इसके बावजूद किसी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कोरोना को लेकर WHO ने भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और केंद्र सरकार ने कर्नाटक समेत 6 राज्यों को चिट्ठी लिखकर जरूरी दिशा निर्देश और नए नियम बताए हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 14 दिनों में कोविड-19 मामले में बड़ी वृद्धि दिखाने वाले जिलों वाले राज्यों को पत्र भेज दिया है और पत्र में केंद्र ने चिंता जताई है कि इन राज्यों के
14 में से 13 जिलों में पिछले एक महीने में कोरोना के मामले में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में सामने आए ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी कुछ मामले चिंता पैदा करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक समेत 6 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इन राज्यों में 14 में से 13 जिलों में पिछले एक महीने में कोरोना केसों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और इन 6 राज्यों में अकेले भारत के 55.87% नए केस सामने आए।